नहाय खाए के साथ शुक्रवार को लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। इसके साथ ही रांची समेत पूरा झारखंड छठमय हो गया है। हर तरफ छठ के गीत गूंज रहे हैं। घाट भी सज धज कर तैयार हो गए हैं। इससे पहले छठ व्रतियों ने शुक्रवार सुबह स्नान के बाद चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहीं आज खरना पूजन के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठवर्ती रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य और सोमवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर महापर्व का पारण होगा। इसके लिए सभी छठ घाट सज कर तैयार हो गए हैं और घाट को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया भी गया है। फिलहाल इस वक्त जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। जी प्रभात, छठ महापर्व का आगाज हो चुका है। क्या कुछ तैयारी जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल फैजल, देखिए पहले आपको हम एक तस्वीर दिखा देते हैं। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से एक तस्वीर दिखाते हैं। गेहूं पीसने वाला ये जगह है। देखिए यहाँ पे चक्की है, लेकिन ये जो आपको टूटा फूटा घर सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये गेहूं पीसने का मशीन है। देखिए यहाँ बचिया जो है गेहूं लेकर जाते हुए आपको दिख रहे होंगे, पिसा के ले जा रहे। इस गेहूं पीसने वाले जो चक्की का है, उसका एक खासियत है कि ये जो चक्की वाले हैं ये निःशुल्क गेहूं पीसते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निर्जला होकर ये पूरे सुबह 4 बजे से निर्जला होकर ये आटा गेहूं पीसते हैं। आपको हम एक बार चक्की का भी दृश्य दिखा दें। देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें जो थैले में लोग गेहूं देके गए हैं यहाँ पर पिसाई के लिए। और जो यहाँ देने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो घर को चले गए, बहुत सारे लोग हैं जो बाजार जो प्रसाद खरीदने के लिए गए हैं। लेकिन चक्की का दृश्य देख लीजिए, ये आटा चक्की है, यहाँ निःशुल्क जो है गेहूं पीसा जाता है और 1 रुपया किसी से नहीं ले जाता। साथ ही ये निर्जला उपवास रहकर ये पीसते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आस्था छठी मैया पर बहुत है और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ये जो फ्री निःशुल्क में पीसते हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप इधर आ जाए। क्या नाम हुआ अभी आपका? एसके फ्लावर मिल भैयाडी समय अनिल कुमार गुप्ता, पप्पू गुप्ता बोल रहा हूँ। हम लोग 1995 से निर्जला रहकर फ्री में गेहूं की पिसाई करते हैं। इसकी प्रेरणा हमारी स्वर्गीय माता ललिता देवी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि पप्पू जब तक तुम आटा पीसोगे फ्री में गेहूं निर्जला रहकर पीसना। तो इसका हम लोग पालन करते हैं। इसके लिए हम लोग रात से ही पूरी चक्की को धोकर साफ कर पूरे स्वच्छता का ध्यान रखते हुए गोबर से लिपते हैं इसके लिए। और पूरे तन मन धन से श्रद्धा से तैयारी कर हम लोग छठ के गेहूं की पिसाई करते हैं। और इसमें हम लोग सुबह से ही मशीन चालू करते हैं और जब तक खत्म ना हो तब तक निर्जला रहकर फ्री में गेहूं हम लोग पीसते हैं। चाहे इसके लिए जितना भी देरी हो हम लोग सभी का गेहूं पीस देते हैं। बिल्कुल, देखिए फैजल, ये जो आटा चक्की वाले हैं इनका कहना है कि रात 1 बजे से उठते हैं और पूरी चक्की को साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करने के बाद सुबह से ये लग जाते हैं गेहूं पीसने के लिए। देखिए कितने कतार लगा हुआ है, थैला में बोरी में गेहूं सारे लोग यहाँ दे के गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कूपन भी इन्होंने दिया है। कूपन में साफ लिखा हुआ है कि निःशुल्क पिसाई, 1 रुपया भी पिसाई का नहीं लगेगा। देखिए हम अपने दर्शकों को दिखा दें, निःशुल्क पिसाई लिखा हुआ है एसके फ्लावर मिल। तो ये 1 रुपया भी नहीं लेता है। जो भी छठ व्रतधारी है यहाँ, इनके यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और निःशुल्क गेहूँ पिसा कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी छठी मैया पर आस्था है। देखिए एक भाई साहब भी लेकर आए हैं गेहूँ पिसाने के लिए यहाँ पे, वो भी हम दिखा देते हैं। देखिए रोड से काफ़ी अंदर है दुकान, लेकिन रोड के ऊपर भी बोरे और थैले में गेहूँ रखा हुआ है पिसाई के लिए। निश्चित है जिस तरीके से छठी मैया की आस्था सारे लोगों पर रहती है और कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये छठ मैया की जो महिमा है वो कहीं ना कहीं अपरंपार है और
चाहे वो गेहूं पीसने के लेकर हो, चाहे फल वितरण में को लेकर हो। आज शहर में काफ़ी संख्या में बहुत सारी जो संगठन है वो संगठन मुफ्त में जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, फल का, सूप का, और साथ ही साथ जो गन्ने का प्रसाद है वो अलग अलग समाज सेवी संगठनों के द्वारा, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा भी सिद्धगोड़ा घाट में व्रतधारियों को करीब 501 व्रतधारियों को मुफ्त में प्रसाद दी गई है। लेकिन ये अनोखा है इसलिए कि गेहूं को पिसाई चक्की में होती है लेकिन लोग पैसा लेते हैं, लेकिन ये जो शख्स है ये निःशुल्क गेहूं पीसते हैं और पूरी निर्जला होके एक जरा पानी नहीं पीता है। जब तक लोग आएंगे तब तक इनकी पिसाई जारी रहेगी। ये बहुत बड़ी खासियत है शहर के लिए। देखिए आस्था कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि छठी मैया पर किस तरीके का आस्था, और ये फ्री में मुफ्त में गेहूँ पिसाई करते हैं। जी प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि निःशुल्क जो है गेहूं की पिसाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं ऑफिस को आ रहा था सुबह, तो रांची में भी कई जगह पर मैंने देखा कि लंबी कतार लगी हुई है आटा चक्की के पास गेहूं पिसाने के लिए। जी प्रभात, आपके पास फिर से जुड़ते हैं। फिलहाल इस वक्त हम रुख कर लेते हैं गिरिडीह की तरफ, जहां हमारे सहयोगी श्रीकांत हमसे जुड़ रहे हैं। जी श्रीकांत, गिरिडीह का क्या नजारा है छठ महापर्व को लेकर? जी शायद सफल हर तरफ जो छठ की छटा है वो देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है महापर्व, लोक आस्था का जो महापर्व है छठ, उसका आज दूसरा दिन है। कल जो है नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हुई थी और आज जो है खरना का प्रसाद जो है दिया जाएगा। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो 36 घंटे का निर्जला व्रत है वो शुरू हो जाएगा। और हम कहें तो छठ पूजा जो होती है, महा छठ पर्व जो है, यह छठ पूजा बिना छठ के गीतों के अधूरी लगती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गिरिडीह की कुमारी सृष्टि, जो कई सारे चाहे वो इंडियन आइडल हो या फिर सारेगामापा के ऑडिशन में भाग ले चुकी हैं। और इस वक्त हम छठ घाट पर ही मौजूद हैं। ये आश्रम रोड का छठ घाट है। पीछे अगर आप देखें तो सारी तैयारियां चल रही हैं। छठ घाट को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, नगर निगम के द्वारा की जा रही है, प्राइवेट। और इस बीच हमारे साथ कुमारी सृष्टि हैं, उनसे ही हम ये कहेंगे कि कुछ जो छठ के गीत हैं वो हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुनाएं। सृष्टि, हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे दर्शकों को जो छठ गीत है वो गुनगुना के सुनाएं। जी, तो सबसे पहले न्यूज़ 11 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज मैं आपको छठ के कुछ सुंदर गीत सुनाने वाली हूँ, जिसमें से पहला गीत है कांच ही बांस के बहंगिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, हुई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचा। और हम चाहेंगे सृष्टि जी, ये तो बहुत फेमस गीत है, और भी कुछ ऐसे एक दो गीत या लाइन जो हर घाट पे, हर घर में, हर लोगों के जबान पे चढ़ा रहता है। कोई और एक दो गीत के लाइन हम चाहेंगे आपसे हमारे दर्शकों के बीच वो बताएं आप। जी, तो ये दूसरा जो गीत है वो भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो अभी मैं आपको वो सुनाने वाली हूँ, जिसके बोल हैं उगा है सूरज देव। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हर घर पे लोग छठ के गीत अभी गाते हैं। पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो जाता है। परंपरागत गीतों के बिना ये तो अधूरा रहता है। और कोई भी गीत के एक दो लाइन अगर आपको याद हो अगर तो
वो भी सुनाएं, क्योंकि ये ऐसा मौका है जब हर और जो है वो छठ के गीत ही सुनाई देते हैं। सृष्टि, तो ये जो गीत है ये बहुत ही खूबसूरत है और इसमें हमारे कल्चर को बहुत निखार के और भी ज़्यादा निखार के बताया गया है। तो मैं आज आपको वो सुनाने वाली हूँ। ये शारदा सिन्हा जी के द्वारा गाया हुआ है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, नारियल किरवा घउदवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार। तो देखिए सैफल बिना छठ के गीतों के, और ये घाट है हमारे पीछे, इस घाट में कल देर शाम जो है वो छठ व्रती हो या श्रद्धालु हो सभी कोई पहुंचेंगे। और बिना, हमने कहा बिना छठ के गीत के जो है वो कोई भी त्योहार पूरा नहीं हो सकता, खास करके जब लोक आस्था के पर्व की अगर हम बात करें छठ और शारदा सिन्हा का कोई और गीत, क्योंकि छठ पूजा का जो गीत है वो शारदा सिन्हा के गीत के बिना सृष्टि पूरा नहीं हो सकता। तो हम और चाहेंगे कि एक दो लाइन और कोई गीत का आप गुनगुनाएं, क्योंकि जो लोग घर बैठे हैं वो गीत जो है, क्योंकि गीत के माध्यम से ही हम प्रभु को याद करते हैं। जी जी, तो ये शारदा सिन्हा जी के द्वारा गाया हुआ एक और बहुत ही खूबसूरत, जो आप सभी जानते होंगे, तो मैं आज आपको वो सुनाने वाली हूँ। केलवा के पात पर, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हम रोजे बेटवा का वन ऐसन बेटवा से उनके लागे, हम रोजे बेटवा का वन ऐसन बेटवा से उनके लागे, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागे, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागे, हम रोजे बेटिया का वन ऐसन बेटिया से उनके लागे, हम रोजे बेटिया का वन ऐसन बेटिया से उनके लागे, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागे, ए करेली छठ बरतिया से उनके लागे, अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। तो अब सफल सुना आपने कि जो परंपरागत गीत है, लोक गीत है, उसके बिना ये त्योहार अधूरा है। और सृष्टि ने हमारे सामने एक से बढ़कर एक जो परंपरागत गीत है उनकी प्रस्तुति की, और इनके मधुर आवाज के जरिए हमने अपने दर्शकों को बताया और दिखाया कि भगवान को याद करने के अपने अलग अलग माध्यम जरिया हो सकते हैं, लेकिन सबसे अलग माध्यम जो है, जो मन से, जो दिल से, जो तन से जो आवाज निकालती है, जब हम सृष्टि की छठी देवी यानी कि छठ माँ को याद करते हैं, तो ये मौका होता है साल भर में जब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने
छठी मैया की कई सारे गाने जो इंडियन आइडल में भागीदारी हुई थी उनसे सुनाए। अब सीधा हम रुख करते हैं प्रभात की ओर। आप हमारे साथ बने रहे। जी प्रभात, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभात, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? छठ घाटों की साफ सफाई हो रही है और वहीं निर्जला उपवास भी छठवर्ती रखेंगे, तो इसको लेकर सुरक्षा के क्या क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जमशेदपुर में? बिल्कुल, देखिए फजल, कल ही जिला प्रशासन ने बैठक कर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका निर्धारित कर दिया गया था। सादे लिबास में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया। साथ ही अगर हम कहें तो जितने बड़े वाहन हैं उसे आज रात के बाद से ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि कल डूबते सूरज को लोग अर्घ देने पहुंचेंगे तो उसको रोक दिया गया है। साथ ही साथ जो बाज़ारों में भीड़ होती है, वस्त्रधारी महिलाएं बाज़ारों में जाती हैं फल खरीदने के लिए, तो उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो अन्य सुविधाएं, चाहे घाट की हम बात करें, जो नदी घाटों की सुरक्षा की बात करें, गोताखोर की व्यवस्था की गई, साफ सफाई अंतिम चरण पर है, विद्युत सज्जा की जा रही है। लगातार जो जिला प्रशासन है, जनस्वास्थ्य की जो उपायुक्त है, खुद मॉनिटरिंग कर रही है, सारी चीज़ों को देख रही है और कैसे इसको सुनिश्चित करके आज शाम तक पूरी इसको दुरुस्त करके कंप्लीट कर देना है, जो जिले के उपायुक्त का जो आदेश है। वैसे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जो गेहूं का ये जो पिसाई हो रहा है, मुफ्त में पिसाई हो रहा है, और लोग यहाँ गेहूं और जो चावल, क्योंकि चावल का भी एक प्रसाद बनता है, वो उसको भी पीसा जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूरे परिवार एक साथ लगकर इसमें एक पिसाई में लगते हैं, चाहे वो घर का जो मालिक है या पिता बोल रहे, साथ साथ जो बेटे हैं वो भी इस गेहूं पिसाई में लगे रहते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं छठी मैया का आशीर्वाद चाहते हैं। तो वो भी पूरा परिवार देखिए लगा, हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, चक्की चल रही है, आटा की पिसाई हो रही है। साथ ही साथ जो चावल का जो प्रसाद बनता है वो भी चावल भी पिसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, निर्जला होकर पिसाई की जाती है और मुफ्त में पिसाई की जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा, बिल्कुल मुफ्त में चावल की पिसाई की जा रही है, गेहूं की पिसाई की जा रही है, और जो प्रसाद के रूप में जो ठेकुआ बनाया जाएगा उसके लिए जो भी मिल के जो भी कारीगर हैं, उनके मालिक हैं, जो है निःशुल्क सेवा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, हम आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल रुक करते हैं देवघर की तरफ, जहां हमारे सहयोगी दीप नारायण हमसे जुड़ रहे हैं। जी दीप, देवघर का क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रहा है महापर्व छठ को लेकर? अभी हमने देवघर के तमाम दर्शकों को, न्यूज़ 11 के तमाम दर्शकों को सुबह से सभी घाटों की बारीकियां दिखाई, क्या है सुविधाएं और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी हम टावर चौक रोड में है और यहाँ पर फलों और तमाम जो प्रसाद चढ़ते हैं उनका बाजार सज चुका है। और छठ में सबसे बड़ी बात है कि छठ में जो नारियल होता है उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। नारियल का बाजार सज चुका है, चूँकि ये बंगाल और अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर ये आते हैं, तो ये बाजार यहाँ पर जो है, क्या इस बार रेट मिल रहा है यहाँ पर? ये रेट जो है ना जेन्युइन है, 30 रुपया रेट है, थोड़ा महंगाई है लेकिन फिर भी ठीक है। 30 रुपया तो बहुत जेन्युइन है। हाँ, 30 रुपया तो जेन्युइन है। कितने सालों से छठ हो रहा है घर में यार? हमारे यहाँ से तो हम तो जब से मतलब हम देखे हैं अपना होश हमारे तब से तो हो ही रहा है। देखिए, हम थोड़ा सा बाजार की ओर रुख करना चाहेंगे। ये हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पर नारियल का है, उसके अलावा जो खास कर जो अभी के पारंपरिक तरीके होते हैं, जैसे ये देखिए डाब है जिसको गागर भी कहते हैं, और एक चेकलिस्ट बनाया जाता है घर में और उसी के आधार पर ये तमाम खरीदारी की जाती है यहाँ पर। सर, क्या क्या खरीद रहे हैं छठ पर, कौन कौन सा प्रसाद? ये तो सारे फल खरीद रहे हैं, जो चाहे नारियल हो गया, डाब हो गया, केतारी हो गया, छठ में तो सेब वो वगैरह सब। क्या महंगाई कुछ है या आस्था महंगाई पर भारी है इस बार? ये महंगाई जो है जजमेंट ठीक ही है, मोटा मोटी। थोड़ा सा तो पर्व है तो थोड़ा किलो पर 10-20 रुपये ज़्यादा है, लेकिन ठीक ही है। अच्छा, ये जो फल खरीदने के लिए आते हैं आप, आज खरना है तो ये क्या आप लोग बैठ के परिवार में लिस्ट बनाते हैं कि क्या कोई सामान छूट ना जाए वगैरह? हाँ, हम लोग एक हफ्ता पहले ही सारा लिस्ट बनाए हुए हैं कि खरना दिन का क्या लेना है, पहला अर्घ दिन क्या लेना है, दूसरे दिन का, सब लिस्ट बना के ही उसके बाद हम लोग मार्केटिंग करते हैं।
देखिए मार्केटिंग का अपना अपना तरीका होता है लोग, और देखिए ये सूप और दौरा का है, ये तमाम बाजार सजा हुआ है। और आप देख रहे हैं, देखिए बूढ़ी माता जी हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र से वो लोग आते हैं जो कि अंदर बाजार में नहीं जा पाते हैं या बाजार समिति में नहीं जा पाते हैं, वे लोग इस जगह पर आके खरीदारी करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ शिवगंगा में स्नान करने के बाद ये तमाम लोग जो है यहीं से खरीदारी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। ये ठीक टाउन थाना के सामने ये बाज़ार अस्थाई बाज़ार है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फल और ये सूप दौरा की ये बिक्री होती है। और लगता है कि आपके यहाँ अभी छठ हो रहा है सर? जी सर। क्या क्या सामान खरीदा है छठ के लिए आप? आज पूजा का सामान है। इसमें कुछ महंगाई है या? महंगाई तो बाजार है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। इस बार तो बहुत ज़्यादा उत्साह होगा कि कोई रोक टोक कुछ नहीं है। उत्साह है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया भीड़ है बाजार में भी। देखिए मैडम भी आगे, क्या क्या मैडम क्या क्या खरीदी हैं आप, पहले बताइए। और कितना टाइम लग गया? हम तो देख रहे हैं बहुत देर से आप खरीदारी कर रही हैं। क्या क्या छठ के लिए क्या क्या खरीदी है? सूप है, डाला है, सुप्ती है। आप करती हैं छठ या घर में माँ करती? हम अपने से करती हैं। अच्छा, तो आज ये खरना कैसे मनाएंगी? क्या क्या बनाती है? खीर बनाते हैं। खीर बनाती है। कितने सालों से कर रही हैं आप? 2018 से कर रहे हैं। 2018 से। देखिए ये भी इस शुद्धता के पर्व का एक अनोखा दृश्य होता है कि जो महिलाएं छठ कर रही है और घर में और सदस्य नहीं है, तो ऐसे में खरीदारी करने के लिए भी वो यहाँ पर आते हैं, खुद से आते हैं और उसके बाद यहाँ से खरना की सारी तैयारियां करेंगे। आप देखिए मार्केट में भीड़ कितनी ज़्यादा है, खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं वो इसी जगह से खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट में काफ़ी अंदर नहीं जाना पड़ता है और उन्हें जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन सूप और दौरा के लिए आप देखिए कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। और चूंकि कीमतों की बात अगर हम कर लें तो कीमत में कहीं से ज़्यादा उछाल नहीं नजर आया है। आप बात सूप दौरे की कर जी देवघर से हमारे सहयोगी दीप ने बताया किस प्रकार बाजार सज चुके हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, जहां पर विभिन्न तरह के फल भी मौजूद हैं। आपको हम दिखाते रहेंगे छठ महापर्व से संबंधित सारी खबरें। देवघर, जमशेदपुर और गिरिडीह से हमारे सहयोगों का धन्यवाद। अब फिलहाल रुक करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।